ओम श्री गुरु सत्ताये नमः। विचार क्रांति अभियान प्रस्तुति फिजूल खर्ची का गलत रास्ता। मनुष्य की पाश्विक वृत्तियों में अहंकार की प्रचंडता बढ़ी चढ़ी है। अपने आप को, अपने अस्तित्व को बढ़े चढ़े रूप में देखने और दिखाने की उसकी इच्छा रहती है। यह इच्छा वीरतापूर्ण कष्ट साध्य कार्य करके महापुरुष बनने के लिए प्रेरित करती है। ये स्वाभाविक वृत्ति जब सतोगुण में होकर गुजरती है तो मनुष्य ऐसे कार्य करता है जिनसे उसकी आत्मगौरव का विकास हो। त्यागी, तपस्वी, देशभक्त नेता, लेखक, ग्रंथकार, शिल्पी, कलाकार आदि प्रतिष्ठित और उपयोगी कार्य करके महान बनते हैं। इनका अहंकार सतोगुण मार्ग से प्रकट होता है, इसलिए वह उचित एवं लोक कल्याणकारक होता है। पर जब यह अहंकार मानसिक मार्ग से प्रकट होता है तो बड़े बुरे रूप में सामने आता है। मनुष्य की वास्तविक संपत्ति उसका मानसिक विकास है। विद्या, ज्ञान, विज्ञान, सद्गुण, सदाचार, उत्तम स्वभाव, स्वच्छ दृष्टिकोण, सेवा, मृदु भाषण, उदारता, परोपकार, उच्च चरित्र सरीखे गुणों से महानता प्राप्त होती है और अपनी नजर में तथा दूसरों की नजर में ऊंचा उठता है। लेकिन समय के कुप्रभाव से सत्पुरुषों की कमी हो गई है और रजोगुण बढ़ गया है। अब धन को प्रधानता दी जाने लगी है। बहुमत की दृष्टि में धन का महत्व सबसे अधिक है। इसलिए लोग धनी बनकर अपने अहंकार की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील है। धन का अधिक मात्रा में उपार्जन और संग्रह केवल मात्र चाहने पर निर्भर नहीं है। देश, काल, परिस्थिति एवं अवसर से इसका बड़ा संबंध है। आपका देश पिछले दिनों जिन परिस्थितियों में रहा है और आजकल जिन परिस्थितियों में होकर गुजर रहा है, उनमें चंद मनुष्य ही धनी बन सकते हैं। शेष को गरीब का, मध्यम वर्ग का रहने को बाध्य होना पड़ता है। अधिकांश भारतवासी गरीब ही हैं। पर गरीब, मध्य वर्ग और अमीर सब में अहंकार की मात्रा एक समान है। इस अहंकार की पुष्टि आज के सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार धनी बनने से ही होती है, किंतु धनी बनना बड़ा दुस्साध्य है। ऐसी अवस्था में वह अहंकार एक नई दिशा में फूटता है। धनी न होते हुए भी धनी बनने का दंभ करके ढोंग बनाकर किसी प्रकार आत्मसंतोष करना चाहते हैं। दूसरों की आंखों में धूल झोंक कर अपने को धनी मनवाना चाहते हैं। आज जन समाज का अहंकार इसी तामसिक मार्ग से बेतरह फूट निकला है। अपने को अमीर साबित करने के लिए गरीब आदमी भी अमीरों जैसा लिफाफा बनाता है। इस लिफाफे को बनाने और उसकी रक्षा करने के लिए एक इतनी भारी फिजूल खर्ची को सिर पर लेना पड़ता है कि जिसके बोझ से उसकी कमर और गर्दन झुक जाती है। हम देखते हैं कि लोग विवाह, शादी, त्योहार, उत्सव, प्रीति भोज आदि के अवसर पर दूसरे लोगों के सामने अपनी हैसियत प्रकट करने के लिए अंधाधुंध खर्च करते हैं। भूखों मरने वाले लोग भी कर्ज लेकर अपना प्रदर्शन इस धूमधाम से करते हैं मानो कोई बड़े भारी अमीर हों। इस धूमधाम के करने में उन्हें अपनी नाक उठती हुई और न करने में कटती हुई दिखाई पड़ती है। भारत एक गरीब देश है। हमारे देशवासियों की औसत आमदनी आजकल भी 3-4 आना रोज से अधिक नहीं है। इतनी छोटी आमदनी में शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, वस्त्र, मकान तथा अन्य आवश्यक खर्चों की पूर्ति बड़ी मुश्किल से हो सकती है। पैसे की कमी के कारण उचित मात्रा में दूध, घी, फल नहीं खा सकते। स्वच्छ मकान और स्वच्छ वस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते। बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकते। बीमारी में ऊंची चिकित्सा नहीं करा सकते। यात्रा, अध्ययन, मनोरंजनों के अवसरों से वंचित रहते हैं। सुविधाजनक जीवन की अन्य आवश्यकताओं को जुटा नहीं पाते। फिर भी विवाह, शादी के मृत भोजों के अवसर पर सैकड़ों हजारों रुपया फूंक देते हैं। इस उपक्रम के लिए उन्हें वर्षों पेट काट कर एक एक कौड़ी जोड़नी पड़ती है, कर्ज लेना पड़ता है।
या और कोई अनीति मूलक पेशा अख्तियार करके धन जोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ता है। आज असंख्यों व्यक्ति बेईमानी का पेशा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि वे अपना जितना लिफाफा बनाना चाहते हैं, उसका आडंबर बनाने के लिए आवश्यक धन ईमानदारी से नहीं कमाया जा सकता। इस प्रकार यह अनीति का रोग देखा देखी एक से दूसरे को छूत की बीमारी की तरह लगता है। जल्दी जल्दी धनवान बन जाने का एकमात्र तरीका व्यापारिक व्यभिचार है। आज उसका आम रिवाज हो रहा है और हमारे समाज का नैतिक धरातल गिरता जा रहा है। कितने ही बड़े जमींदार, जागीरदार जिनकी आमदनी संतोषजनक है, कर्जदार बनकर दिवालिये हो जाते हैं। वे अपनी रईसी के आडंबर की रक्षा के लिए अंधाधुंध फिजूल खर्ची करते हैं। अमीरी का विज्ञापन करने का आज एक ही तरीका प्रचलित है, वह है फिजूल खर्ची। जिसका काम तांगे में बैठने से चल सकता है, वह भी मोटर के बिना जमीन पर पैर नहीं धरता। जिसका काम एक मोटर से चल सकता है, उसे 10 चाहिए। कपड़े, जेवर, मकान, नौकर, भोजन, मनोरंजन, कहां तक कहे? हर दिशा में अधिक खर्च, अधिक अमीरी का चिन्ह बना हुआ है। वास्तविक धनी इस देश में मुट्ठी भर हैं। अधिकांश लोग धनी होने का नकाब ओढ़े फिरते हैं। रामलीला के खेल में कागज के चेहरे मुंह पर बांध कर जैसे खेल करने वाले अपने को देवता, राक्षस आदि बना लेते हैं, आज वैसे ही फिजूल खर्ची का चेहरा मुंह पर बांधकर लोग अमीर बने फिरते हैं। रामलीला के पात्र वास्तव में मनुष्य होते हैं, देवता या राक्षस नहीं। पर अहंकार की तामसिक प्रगति तो देखिए। झूठ मूठ अमीर बने फिरते हैं, बेकार फिजूल खर्ची का पत्थर गले से बांधे फिरते हैं। यह मानव प्राणी का बौद्धिक बाल क्रीड़ा है। दंभ का नकाब ओढ़कर फिजूल खर्ची के आधार पर धनी बनना बाल बुद्धि के अतिरिक्त और कुछ नहीं। अहंकार के प्राकट्य का यह निकृष्ट रूप है। हमें चाहिए कि इस अज्ञान को उतार फेंके, फिजूल खर्ची से बचे। पैसे का वास्तविक उपयोग शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक स्वास्थ्य को बढ़ाना है। हमें चाहिए कि अपनी और अपने परिजनों की इस चतुर्मुखी स्वस्थता को बढ़ाने के लिए अपनी ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा लगावे और व्यर्थ के आडंबरों को हटाकर सादगी का जीवन बनावे। सादा जीवन, उच्च विचार, यही मनुष्य की महानता का वास्तविक चिन्ह है। अहंकार जीव की स्वाभाविक वृत्ति है। उसे चरितार्थ करने के लिए आज लोगों ने फिजूल खर्ची द्वारा धनी बनने का ढोंग करने के मार्ग को अपना लिया है। यह तामसिक मार्ग है। इससे मनुष्य जाति में अशांति तथा पाप की वृद्धि होती है। हम इसे छोड़े और अपने को महान बनाने के लिए सादगी, सभ्यता, सत्कार्य, सेवा तथा संस्कृति की वृद्धि करें। आत्मिक महानता में ही हमारी वास्तविक महानता है। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।